लिफ्ट तो ऊपर नीचे जाती है, राइट? पर क्या हो अगर कोई लिफ्ट सिर्फ नीचे जाए? आज हम एक बहुत ही डरावनी अर्बन लेजेंड की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी लिफ्ट की कहानी जो किसी को उन गहराइयों में ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। एक ऐसा बटन दबाना जो आपको ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ नीचे और नीचे और नीचे ले जाए, एक अनजानी अंधेरी दुनिया में। यही एक सवाल हमारी आज की कहानी की नींव है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। ये है लिफ्ट 13 की कथा। हमारी कहानी है गुड़गांव के स्काईलाइन टावर्स की, एक बिल्कुल हाईटेक बिल्डिंग। ऑफिशियली यहाँ सिर्फ 12 लिफ्ट हैं, लेकिन कहते हैं कि देर रात जब सारे गलियारे शांत हो जाते हैं तब कुछ लोगों ने एक रहस्यमयी 13वीं लिफ्ट की डिंग सुनी है। एक ऐसी लिफ्ट जो असल में है ही नहीं। ये है आरव, 27 साल का, अपनी लेट नाइट शिफ्ट से थका हारा घर लौट रहा है और टाइम हो रहा है सुबह के 2:46। वो वक्त जब दुनिया सो रही होती है और अजीब चीजें जाग उठती हैं। जैसे ही आरव लिफ्ट का इंतजार करता है, एक पैनल जो हमेशा बंद रहता है अचानक से जल उठता है। उस पर शब्द चमकते हैं, लिफ्ट 13 नीचे जा रही है। अब बिल्डिंग का बेसमेंट तो सिर्फ -1 तक है, तो फिर ये लिफ्ट आखिर जा कहाँ रही है? और बस यहीं से आरव का सफर शुरू होता है, सीधे अंधेरे में। ये लिफ्ट किसी नॉर्मल लिफ्ट की तरह नहीं चल रही। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो धीरे धीरे गिर रही हो। डिस्प्ले पर नंबर तेजी से नीचे जा रहे हैं। पहला स्टॉप फ्लोर -20, जहां दीवारों पर सैकड़ों ताजे टपकते हुए लाल काले हाथ के निशान हैं। दरवाजा बंद होता है और सफर फिर शुरू। अगली मंजिल -33। यहाँ लापता लोगों के पोस्टरों की एक पूरी दीवार है और उन सब के बीच में उसका अपना पोस्टर जिस पर लिखा है अगला शिकार। और आखिर में लिफ्ट -50 पर रुकती है। पूरा फ्लोर खाली सिवाय एक अकेली तेज स्पॉटलाइट के। फ्लोर -20 के अंधेरे से एक घबराई हुई कांपती हुई फुसफुसाहट आती है। एक वार्निंग, मत रुक, वो आ रहा है। ये शब्द हवा में एक अजीब सी ठंडक घोल देते हैं। वार्निंग के ठीक बाद आरव को कुछ रेंगने की आवाज सुनाई देती है। एक गीली हड्डियों के टूटने जैसी कर्कश आवाज। कोई चीज अंधेरे से लिफ्ट की ओर बढ़ रही है। आरव घबराहट में क्लोज डोर का बटन बार बार दबाता है और दरवाजा ठीक उसी पल बंद होता है जब एक लंबा भूरा हाथ दरवाजे पर खरोंच मारता है। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं होता। फ्लोर -33 पर जब दरवाजा खुलता है तो एक बहुत बड़ा बिना सिर वाला गार्ड अपनी भारी बॉडी को आरव की तरफ घसीट रहा होता है। उसकी गर्दन से एक भयानक आवाज आती है, पीछे मुड़ो, तुम्हारा चेहरा आ गया है। लिफ्ट एक आखिरी झटका लेती है और कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। ये है हम शक्ल की मांग। फ्लोर -50 की उस अकेली स्पॉटलाइट के नीचे आरव खुद खड़ा है। बिल्कुल वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन ये वो नहीं है। इसकी स्किन एकदम पीली और सफ़ेद है, नसें साफ दिख रही हैं और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। ये उसका हमशक्ल है। वो हमशक्ल जिसकी आंखों में कोई जान नहीं है, एक एकदम ठंडी आवाज में बोलता है। वो बताता है कि वो 13 साल पहले यहाँ आया था और तब से फंसा हुआ है और अब आरव के आने से उसे आज़ादी मिलेगी। वो कहता है, इस लिफ्ट को एक आरव चाहिए और एक रिहाई। जैसे ही हम शक्ल लिफ्ट में कदम रखता है, लिफ्ट का डिस्प्ले चमकने लगता है। उस पर शब्द उभरते हैं, इंसान को कैलिब्रेट किया जा रहा है, स्विच किया जा रहा है। मतलब लिफ्ट अपनी कीमत वसूलने की तैयारी कर रही है। हम शक्ल असली आरव को लिफ्ट के कोने में फेंक देता है और फिर आरव के साथ कुछ बहुत ही भयानक होने लगता है। उसका शरीर किसी वीडियो गेम की तरह ग्लिच करने लगता है। उसके हाथ कई गुना बढ़ जाते हैं, चेहरा बिगड़ने लगता है और उसकी आवाज़ टूट जाती है। लिफ्ट उसे अपना नया कैदी, अपना नया मॉन्स्टर बना रही है। रात का खौफ खत्म होता है, लेकिन ये चक्र जारी है। अगली सुबह सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। कुछ लोग फिर से रात में सुनी गई उस अजीब 13वीं लिफ्ट की डिंग की शिकायत करते हैं, लेकिन बिल्डिंग मैनेजमेंट हमेशा की तरह उनकी बात को खारिज कर देता है, ये कहकर कि ऐसी कोई लिफ्ट है ही नहीं। लेकिन एक सबूत बाकी है, सीसीटीवी फुटेज का आखिरी क्लिप। इसमें दिखता है कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खुलती है और हम शक्ल आरव, जो अब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, बाहर निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। और जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज गूंजती है।
लिफ्ट का डिस्प्ले अब एक आखिरी मंजिल दिखाता है, -इन्फिनिटी। ये आरव का नया घर है, उसकी हमेशा की कैद। तो हमशक्ल अब ऊपर की दुनिया में आजाद है और आरव नीचे की दुनिया का नया मॉन्स्टर। चक्र पूरा हो गया है, लेकिन कथा खत्म नहीं हुई। तो सवाल ये है कि जब अगली बार देर रात को वो रहस्यमयी डिंग बजेगी, तो उसका जवाब कौन देगा?